में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने अगले सेगमेंट में है भैया जी कहीं में, जिसमें हम बात करेंगे दो बड़े नेताओं से जो कि देश से संबंधित सवाल पूछेंगे, कांग्रेस और बीजेपी। कोई बहस नहीं, किसी तरह का कोई डिविएशन नहीं, कहीं कोई भटकाव नहीं, सीधे सवाल सीधे जवाब। दरअसल मैं बताऊं, कभी कभी होता ही है कि मैं एक छोटा से सिर्फ 5 सेकंड लेना चाहता हूं। कभी कभी मन में कुछ चीज अटक जाती है तो उसे कहना जरूरी है, उसको शेयर करना जरूरी है। ऐसा ही हुआ, राम जी का जो फोन आ रहा था बीच में वो कनेक्ट हो गया। राम जो फतेहपुर से थे और उनका गांव तो मैंने नोट कर लिया था, खजुआ गांव से। कभी कभी अटक जाती है बात, वो अपनी शायद बात पूरी नहीं कर पाए। मैं कोशिश करूंगा, राम जी अगर मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हो तो मैं आपसे कोशिश करके, अपने जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वहां पर आपका नंबर जरूर आ गया होगा, मैं जरूर आपसे फोन करूंगा और हालचाल जानूंगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ हैं उस सेगमेंट में मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। सिर्फ दो लोग, और दो लोग वो लोग जो राजनीति को बेहतर समझते हैं और राजनीति से साथ साथ देश को बेहतर, उसकी नब्ज को जानते हैं, वो दोनों का तारुफ कराते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, कुछ देर बाद जुड़ेंगे। शाहनवाज साहब थैंक यू सो मच। आज भैया जी कहीं में मैंने थोड़ा सा फोन लाइन खोल दी जिससे कि लोग अपनी बात कह सकें और बातों से जुड़ सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम का नेचर और टेम्परामेंट यही है। और जब लोग दुख में होते हैं तो भैया जी को ही तो याद करेंगे, लोग क्यों नहीं फोन करेंगे आपको। भैया जी तो आपके कार्यक्रम में आया कम हूं, लेकिन मैं कभी मिस नहीं करता आपका जो अंदाज है, आपकी जो बातचीत है और पब्लिक कनेक्ट जितना है, क्योंकि स्टूडियो का प्रोग्राम नहीं, आप तो जमीन पे उतर कर सड़क पर करते हैं प्रोग्राम। और अभी ठीक है, कोरोना के दौर में आपको वो दुश्वारी है, लेकिन जनता के भैया जी आप ही हैं। शाहनवाज भाई थैंक यू सो मच। बहुत लंबा संपर्क आपसे, बहुत लंबे समय से मैं आपको जानता हूं, आप परिचित हूं मैं। सच तो यह है कि यकीनन मैं शो तो करता रहता हूं, मैं आपसे अभी शो करूंगा, आपके आलोक शर्मा जुड़ते ही मैं आपसे प्रश्न करूंगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ईमानदारी से आपसे आज शेयर करना चाहता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि एक, चाहे वो राम हो जो फतेहपुर से खजुआ गांव से फोन कर रहे थे, वो एक शख्स हो और उससे जुड़े चाहे 100 लोग हो उस गांव के, वहां तक राहत पहुंच जाए। मैं छोटा सा ही वो क्या पूरे रामचरितमानस में, रामायण में एक किस्सा है ना कि गिलहरी बस वो रेत में डूबती है और जाके समुद्र में उसको नहा लेती है। चाहे मेरा वही प्रयास हो, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है। शाहनवाज भाई जी नहीं, ये कोशिश सबकी करनी है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि हर कोई कर रहा है। जैसे मैं भी कर रहा हूँ, जितने सांसद अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोग भागलपुर से, अररिया, किशनगंज से, कहीं से भी फोन करते हैं। तो जितना हमारा संबंध है, संपर्क है, उस जगह बताते हैं, लोगों की मदद जितना कर सकते हैं करें। और बहुत सामाजिक संगठन है, देखिए बहुत लोग, बड़ी सियासी पार्टियां मिस कर रही होंगी। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हर बीजेपी के कार्यकर्ता को पहले 5 लोगों को खिलाना है तब खाना है। तो ऐसे हम 5 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं इस तरह। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, कई सामाजिक संगठन है, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चर्चा में कई लोग तो चर्चा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन काम बहुत कर रहे हैं। कई लोग गरीबों को खिलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के दुख बांटने का काम कर रहे हैं। ये कोरोना में जो भारत की एक छवि है, शाहनवाज भाई बहस तो बहुत हजारों लाखों की संख्या में आपने की होगी, मुझे भी मौका मिला है कुछ 100 करने का। लेकिन मैं शाहनवाज भाई आज जानना चाहता हूं, जब तक आपके कांग्रेस के सामने मुखातिब होते हैं, मैं उससे मौका है और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका मिल गया मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि क्या ये जो बड़े लोग हैं और ये जो बहुत दूर दूर अच्छे कोठियों में बैठे हुए लोग हैं, क्या मजदूरों का भी, किसी ने रायपुर से सवाल पूछा था कि क्या हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारी रोटी की चिंता हो रही है, हमारा और कुछ लोग जो मिडिल क्लास जो काम करने वाले हैं, सरकारी नौकरी में है, उसके बाद भी वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। लोग कह रहे हैं कि क्या ये जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये कहीं छटनी तो नहीं शुरू कर देंगे। तमाम दिमाग में सवाल हैं। हालांकि सवाल ये होना चाहिए कि हम सुरक्षित रहें पहले, लेकिन लोगों के दिमाग में आ रहा है ये सवाल। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जान भी है और जहान भी है। तो कल जब प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करेंगे तो बहुत सी चीजों के बारे में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कोरोना वायरस के इस पूरा जो प्रकरण हुआ, उसमें 3 लोगों की छवि अलग दिखी है।
जिसको लोग मकान नहीं देते किराए पे, मैं भी जब मकान लेने गया तो पॉलिटिशियन, पुलिस और पत्रकार, ये 3P हैं। तो जी। पत्रकार जान हथेली पर लेकर कई जगह मेरे कई पत्रकार मित्र हैं, आपको पता है मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना प्रवक्ता हूं, तो बहुत पुराने भी हैं। पत्रकार लोगों से एक पुराना संबंध रहता है। कई जी। लोग तो पत्रकार की गाड़ी में जाकर लोगों की मदद की। पुलिस वाले खाकी वर्दी में फरिश्ते के रूप में उभरे हैं, और जो खादी वाले हैं उन्होंने भी जो इस दुख की घड़ी में अपना रोल अदा किया, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले बैठक होती थी जब तय होता था, अब तो रोज पदाधिकारी की बैठक होती है, रोज मॉनिटर होता है आज कितने खाने पहुंचाए, कितना कच्चा खाना पहुंचाए, कितने मास्क पहुंचाए, यानी दिन भर फुर्सत नहीं है। मैं आपसे अभी भी बात कर रहा हूं तो कई फोन बीच में आ गए, कहीं दुश्वारी है, तो जो लोग नंबर जानते हैं वो फोन करते हैं। तो और जो लोग नौकरी है, जिनका मान लीजिए छोटा बिजनेस है, व्यापार है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है, भारत के लिए भी मुश्किल है, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास एक आलोक शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत सबकी चिंता शुक्रिया करें। आलोक जी।